बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं मेन 4 न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि इस 24 घंटे में रूनुमा हुई हैं। जैसा कि टाइटल पे अंदराज है कि 2000 यूरो की जो एक अमदाद नई हुकूमत ने लॉन्च की है, वो कौन रिसीव कर सकते हैं, कहाँ से रिसीव कर सकते हैं, इसके बारे में आपके साथ मालूमात शेयर करूंगा। ये जो 2000 यूरो की इमदाद है दोस्तों, ये आतोनोमो वालों के लिए लॉन्च की गई है और ये सहूलियत सोशल जो है वो देगी आतोनोमो वालों को। आतोनोमो वालों के लिए अब तक बहुत कम जो है वो इमदाद का ऐलान किया गया। आपको पता है कि एरेती जो थी वो भी मुलाजमीन के लिए थी, लेकिन आतोनोमो वालों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए नहीं थी। अब बेहतर बात ये सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, कोरोना की स्पीड जो है थोड़ी सी अप हो रही है, साथ साथ हुकूमत को थोड़ा सा होश आना शुरू हो चुका है और उन्होंने नई अमदाद जो है वो देना स्टार्ट किया। आपको जैसे कि मैंने लास्ट न्यूज़ में शेयर किया था 430 यूरो, अब ये आतोनोमो वालों के लिए 4000 यूरो, और कल जो न्यूज़ में मैंने शेयर की थी 775 यूरो की, वो भी एम्प्लॉइज़ के लिए मौजूदा है। तो ये एक बेहतरीन स्टेप्स है हुकूमत की तरफ से उन लोगों के लिए जिनके पास अभी रोज़गार नहीं है और वो अपना गुजर बसर जो है वो करने के लिए परेशान थे, तो उनके लिए ये एक बहुत मुफीद टाइम है कि हुकूमत इस तरह के ऐलानात कर रही है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी हम न्यूज़ के बारे में सुनेंगे वो ये है कि 430 यूरो जो हुकूमत ने देनी है, और मैं थोड़ा सा बताता चलूँ नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाने से पहले कि 2000 यूरो जो आतोनोमो वालों को मिलना है वो मंडे वाले दिन से वो अप्लाई कर सकते हैं। 9 नवंबर को उसका टाइम शुरू हो जाएगा, वो 9 नवंबर वाले दिन से अप्लाई कर सकते हैं। जो 430 यूरो है वो आज अप्लाई 6 नवंबर को आज उसका टाइम शुरू हो चुका है। आप सेपे जो जहाँ पे आपकी पारो लगती है जिस सहूलियत सोशल के डिपार्टमेंट में, मतलब सहूलियत सोशल में, वहीं पे आप 430 यूरो अप्लाई करेंगे। जहाँ पे पारो ख़त्म होने के बाद लोग अयूदा अप्लाई करते हैं 430 यूरो, उसी डिपार्टमेंट में आपकी ये अयूदा लगेगी 430 यूरो। कब स्टार्ट होगी? आज से स्टार्ट है, 6 नवंबर से इसका टाइम शुरू हो चुका है। जो हजरात, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिनकी ना तो पारो है, ना अयूदा है, ना कोई और सब्सिडी है, वो ये अयूदा जो है अमदाद अप्लाई कर सकते हैं, उनको ये लाजमी तौर पे मिलेगी। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है स्पेन में इमिग्रेंट्स के सिलसिले में लोकल लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया, और वो कहाँ किया? वो है कनारिया, जो कि एक मेन आइसलैंड है स्पेन का। वहाँ पे आए दिन बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स की एंट्री होती है, जिसकी वजह से वहाँ के रहायशी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, और उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल का एहतजाज किया, बैनर्स उठाए और हुकूमत से मुतालबा किया कि इमिग्रेंट्स का कोई ना कोई हल निकाला जाए, ये हमारी रहायश गाँव के नज़दीक इनकी कंपिंग ना की जाए। इसकी क्या मेन वजह है? इसकी मेन वजह यह है कि कनारिया जो आइसलैंड है स्पेन का, वहाँ पे हुकूमत ने कोई भी ऐसा कैंप नहीं बनाया जहाँ पे इमिग्रेंट्स को रख सके। अभी वो रहायशी एरिया में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इमिग्रेंट्स को रख रहे हैं, जिसकी वजह से रहायशी आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब इन्होंने सोचना शुरू कर दिया, वहाँ पे कैंप बनाने के लिए जो है अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, लेकिन उसके लिए भी ज़रा टाइम दरकार है। इसके बाद दोस्तों जो न्यूज़ शेयर करूंगा मैं वो है फ्रांस से रिलेटेड। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मुतालबा किया यूरोपीय यूनियन से कि वो जो आज़ादाना मूवमेंट है यूरोपीय यूनियन की, उसके बारे में सोचे और उसके बारे में कोई ना कोई हल निकाले। मेन उसका मतलब ये है कि बॉर्डर एरिया जो है फ्रांस का, उसको क्लोज करना चाहिए, और जो शेंजन स्टेट्स हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है कि लाजमी तौर पे आज़ादाना मूवमेंट जो है इसके बारे में हमें कोई ना कोई कानून बनाना है, वरना हमारे जो कंट्रीज़ हैं इसके अंदर इस तरह के अटैक्स होते रहेंगे। ये किस वजह से क्या है? जैसे कि आपको पता है लास्ट 2 हफ्तों में 2 से 3 अटैक्स हो चुके हैं फ्रांस के अंदर, जिसकी वजह से उसने इस तरह का बयान दिया है। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में ऐसी
अटैक्स को रोकने के लिए तमाम यूरोपीय यूनियन को कोई ना कोई ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से इनको अभी इनकरेजिंग मिल रही है और उसको स्टॉप किया जा सके। ये उन्होंने सारी बातें की हैं आज फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर के दौरे पे आए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि आज़ादाना मूवमेंट जो है यूरोपीय यूनियन स्पेशली शेंजन की, उसके बारे में अब हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ये थी दोस्तों 4 अहम न्यूज़। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं मज़ीद न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये मेरा सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है न्यूज़ का, इसके बारे में लाजमी कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे इनकरेज मिले कि मैं नेक्स्ट मज़ीद ऐसी न्यूज़ और मज़ीद ऐसा काम आप लोगों के लिए करूं। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।